आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। रुचि, वो 4 अधिकारी कौन हैं? चार अधिकारियों को जो सस्पेंड किया है उसमें एलडीए के लोग हैं, और क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर इस तरह की इलीगल बिल्डिंग बनी है तो वो उनको ये ड्यूटी होती है कि वो जाएं इलाके इलाके, हर जो इलाका होता है उसके इंचार्ज होते हैं, उनका ये काम होता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। क्योंकि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना मैप पास कराए, बिना नक्शा पास कराए नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स में मीनाक्षी आप भी देखती होंगी, बाहर पूरा नक्शे का नंबर लिखा रहता है कि ये नंबर से हमने नक्शा पास कराया है, और उसी नक्शे के मुताबिक आपको कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है 2014 से, आज से नहीं खड़ी है। और ये बिल्डिंग कैसे खड़ी, इसके बगल में भी देखिए एक बिल्डिंग है, तो ये कैसे खड़ी है जिसमें ना निकलने का रास्ता ठीक है, ना जाने का रास्ता ठीक है, ना कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, जगह चलने फिरने की है नहीं, ऊपर से छत आपने बंद कर रखी है कि कोई हादसा हो जाए तो आदमी नीचे भी नहीं भाग सकता और ऊपर भी नहीं भाग सकता। कुछ रिपोर्ट फॉर्म में रुचि पढ़ रही हूँ, वो चीजें और ज्यादा परेशान करने वाली है कि जो गेट भी था वो चूंकि थंब इम्प्रेशन से खुलता था, जैसे ही आग लगी तो वो गेट भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया, और लॉक हो जाने की वजह से जो बच्चे या जो लड़के अंदर मौजूद थे वो वॉशरूम की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागे। वहां पर धुआं भरता चला गया और फिर दम घुटने की वजह से इन लोगों की जान चली गई। ये जो पूरा एरिया है अलीगंज का एरिया, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। शांतनु जी, आप तो लखनऊ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप भी लखनऊ से वाकिफ हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लखनऊ में गुजारा है। रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया, 10 साल से वो कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था, और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कानों कान भड़क नहीं थी, ऐसे तो मैं मान नहीं सकती। पता सब होता है पर काम नहीं होता। आई थिंक पहले तो मीनाक्षी जी, इसको हम ऐसे किसी इंसिडेंट को हादसा बोलना बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर केस ऑफ मर्डर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हत्या है ये इसे, और इस तरह से कानून भी ऐसे ही बनने चाहिए, है ना। ऐसी अधिकतर घटनाओं में केवल ओनर को और मैनेजमेंट के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो अधिकारी उससे जुड़े हैं, हर तरह का अधिकारी, जो उसकी स्टार्टिंग परमिशन दी इसने और जो उसकी निगरानी, क्योंकि इनके रेगुलर ऑडिट भी होते हैं, जिसने वो ऑडिट में साइन किया होगा। देखिए, सरकार के पास कागजों की कभी कोई कमी नहीं होती। आप उसका ऑडिट देखेंगे तो ऑडिट भी हुआ होगा 6 महीने पहले, उसमें किसी के साइन भी होंगे, वो कागज निकाले जाएं। और सस्पेंशन मेरे ख्याल से केवल नहीं है, सस्पेंशन तो ठीक है, वो दूसरे में लग जाएगा 6 महीने बाद। मैं फायर ऑडिट की सिचुएशन आपको बताती हूँ। फायर ऑडिट्स करवाना लोग जरूरी ही नहीं समझते हैं, ना बिल्डिंग के मालिक जरूरी समझते हैं और ना अधिकारी जरूरी समझते हैं कि वो टाइम टू टाइम एक रूटीन जरा इंस्पेक्शन करें कि फायर ऑडिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मीनाक्षी जी, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स के तो फिर भी नॉर्म्स हैं कि आपको 10 साल में कराने होते हैं। मेरे ख्याल से जो फायर एनओसी है वो तो एक बार ली जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने पहले 1 एसी लगाया था, आपने 10 एसी लगा दिए। अब उसमें आपने कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाए हैं, कितना आपका लोड था और कितना आप लोड ले सकते हैं, उसकी ऑडिट एक तो प्राइवेटली सबको कराने चाहिए। मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, एक तो हम छीटाकशी कर सकते हैं किसकी गलती थी, लेकिन जितने बिल्डिंग ओनर्स हैं उन्हें अपने प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत सारी, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल दोनों को, सबको अपने 3 या 4 तरह के ऑडिट्स होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कि वो बिल्डिंग ही टूट के ना गिर जाए, पुरानी बिल्डिंगों में खासकर। दूसरा फायर ऑडिट कि वो फायर का इक्विपमेंट कितने हैं, वो लोड ले पा रही नहीं पा रही। तीसरा सबसे आपने बताया कि घुट के मरे लोग, जान से नहीं, यानी कोई निकल नहीं पाया, झुलस के नहीं मरे भाई। गेट आपका लॉक हो गया, जब आपका गेट लॉक हो जाएगा तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ लोगों ने, आपको ध्यान है सूरत में भी इसी तरीके की ऐसी घटना हुई थी, फिर उन्होंने कूदने की कोशिश। यहाँ तो कोई एग्जिट का एरिया ही नहीं है, तो बचने के लिए लोगों ने वॉशरूम का रास्ता अपनाया कि भाई वहां पे कम से कम पानी होगा, धुआं भर जाएगा तो आप सांस कैसे लेंगे? और तीसरा ये जो आपने कहा एग्जिट ऑडिट, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। हांगकांग में आई थिंक विश्व की सबसे बड़ी आग लगी 2024 में। बड़ी 16 स्टोरी की बिल्डिंग थी, उसको न्यू लकी बिल्डिंग कहा जाता है। उसमें 400 लोग थे, 5 लोग मरे, लेकिन फिर भी बाकी सबको इवैक्यूएट करा लिया गया। इतनी भीषण आग में 16 स्टोरी बिल्डिंग में 400 लोग होते हुए 300-350 लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया, इतनी भीषण आग के बाद भी। तो इवैक्यूएशन का ऑडिट, तीसरा ऑडिट, ये 3 ऑडिट प्राइवेटली सब लोग कराएं। हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं, खबर करते हैं, डिबेट करते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर जैसे अभी मालवीय नगर में हमने दिल्ली में सुना, फिर हम सुन रहे हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश की खबर, दिल्ली की खबर, तमिलनाडु की खबर पॉलिटिकल ला के ना छोड़ दें मेरे ख्याल से, किस सरकार ने करा। अगर हर व्यक्ति के पास इतना धन है, बिल्डिंग ओनर के पास, वो अपना प्राइवेट ये 3 ऑडिट जरूर करा ले। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, फायर ऑडिट क्या है उसका, और उसका इवैक्यूएशन।